जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तुशास्त्र के इस आधारभूत पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज 8वां पाठ स्थपति लक्षण या वास्तुशास्त्री के लक्षण। वास्तु में जो एक्सपर्ट पर्सन होता है उसको स्थपति कहते हैं। स्थपति, इनकी 4 कैटेगरी होती है। इनके अंडर में जो लोग काम करते हैं, स्थपति, सूत्रग्राही, वर्धकी और तक्षक। अभी अपन स्थपति को देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर होता है। उसके क्या लक्षण होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, कि स्थपति कैसा होना चाहिए, वास्तुशास्त्री कैसा होना चाहिए। तो सभी ग्रंथों में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है उसको सबसे पहले कहते हैं। तो चाहे स्थपति लक्षण के बारे में राजवल्लभ ग्रंथ हो, मनुष्यालय चंद्रिका हो, राजवल्लभ हो और या मानसार महमत हो, सभी में स्थपति लक्षण का वर्णन पहले दूसरे अध्याय में किया है। यहाँ अपन मानसार ग्रंथ के आधार पर देखते हैं। यहाँ अपन मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के आधार पर जब देखते हैं तो स्थपति लक्षण में कहा, सर्वशास्त्र विहित क्रियापटु सर्वदा वहित मानसः शुचि धार्मिको विगत मत्सरादिको यह सच स्थपति रस्तु सत्यवाक। क्या कहा कि स्थपति कैसा हो, तो कहा सर्वशास्त्र विहित, उसको सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, क्रियापटु, कार्य में कुशल हो, सर्वदा वहित मानसा शुचि, उसका मन जो है वो कैसा हो, पवित्र हो, धार्मिक हो, मत्सर आदि 7 दोषों से, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, ऐसे जो 7 दोष हैं उनसे रहित हो, और सत्य वचन बोलने वाला हो, सदैव जो है वो सच बोलता हो। इस प्रकार से स्थपति लक्षण का वर्णन मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के पहले अध्याय में किया। इसी को कहा सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के 44वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। कि कैसा होता है वो, का शास्त्रम कर्म च प्रज्ञा तथा प्रज्ञा शीलम च क्रियान्वितम लक्ष्य लक्षण युक्तार्थ शास्त्रष्टो नरो भवेत्। कि वो शास्त्रों का उसको ज्ञान हो, कर्म में कुशल हो, प्रज्ञावान हो और शीलवान हो। तो अभी अपन धीरे धीरे आगे देखेंगे कि शास्त्रों में कौन कौन से शास्त्रों का ज्ञान हो। पहले अपन ने बहुत ज़्यादा निकाले थे, करीब 50-51, फिर कम करके अभी 15-17 किए हैं। उनको देखेंगे कि गणित का ज्ञान हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान हो, और क्यों हो इसको देखेंगे। कार्य में कुशल हो, प्रैक्टिकल कर्म करते आता हो, प्रज्ञावान हो, कम से कम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका विटनेस तक का हो, और आचरण से पवित्र हो। तो एक स्थपति कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण सभी शास्त्रों में, वास्तु के सभी ग्रंथों में दिए हैं। तो जब इस प्रकार से अपन उन लक्षणों को धारण करेंगे तो अपन एक कुशल स्थपति, कुशल वास्तुशास्त्री बन जाएंगे। तो अभी अपन आगामी इकाई में ये देखने वाले हैं कि उसको किन किन ब्रांचेस का, किन किन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे, और अपनी सारी सीरीज इस पे अवेलेबल है। वो अलग अलग प्लेलिस्ट में अपन ने वो लेक्चर सब बना दिए हैं। VTTC कोर्स में कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली 46 लेक्चर्स हैं। उसमें एक वास्तु का फोल्डर है प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर, उसको भी आखिरी में जाएंगे तो उसमें 52 लेक्चर्स। इसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार के लेक्चर्स अलग हैं, राजवल्लभ के लेक्चर्स अलग हैं, विश्वकर्म प्रकाश के भी लेक्चर्स अपन ने डाले हुए, तो सबका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।